24 में आपका स्वागत है। खबरों के साथ मैं हूं वर्षा। अब नजर आज की बड़ी खबर पर। मंत्री जी की अध्यक्षता में ग्राम पंचायत खुकुंदवा में लगाई गई चौपाल। मंत्री जी ने ग्रामवासियों की सुनी समस्याएं और समस्या का निस्तारण करने के दिए निर्देश। क्या है पूरी खबर, जानिए विस्तार से हमारी इस खास रिपोर्ट। प्रभारी मंत्री जनपद मऊ गिरीश चंद्र यादव, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार खेल एवं युवा कल्याण उत्तर प्रदेश द्वारा आज परिवार न्याय और पुलिस लाइन में निर्माणाधीन ट्रांजिट हॉस्टल का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने निर्माण कार्य में अच्छी किस्म की सामग्रियों का प्रयोग करने के निर्देश दिए। उन्होंने निर्माण कार्य को समय से पूर्ण करने के भी निर्देश दिए। मंत्री जी ने ट्रांजिट हॉस्टल में प्रयुक्त टाइल्स की जांच भी की। इसके उपरांत उन्होंने गायघाट स्थित गौ आश्रय स्थल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने गाय पूजन और वहां पर उपस्थित गाय को गुड़ खिलाया। मंत्री जी ने इस दौरान वहां पर कितनी गाय उपस्थित हैं के बारे में जानकारी लेते हुए मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी को पर्याप्त मात्रा में हरे चारे और भूसे की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इसके उपरांत उन्होंने गौ आश्रय स्थल की साफ सफाई कराई और इसके निर्देश भी दिए। मंत्री जी ने गौ आश्रय स्थल में कर्मचारियों की ड्यूटी लगाने को कहा। इसके उपरांत मंत्री जी की अध्यक्षता में ग्राम को खुकुंदवा में चौपाल का आयोजन किया। इस दौरान मंत्री जी और जिला अध्यक्ष भाजपा नुपुर अग्रवाल द्वारा कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण किया गया। कार्यक्रम के दौरान मंत्री जी ने पीएम आवास योजना के तहत गृह प्रवेश लाभार्थियों को चाबी वितरण की। चौपाल के दौरान मंत्री जी ने प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत गांव में कितने आवास बने हैं के बारे में जानकारी ली। इसके अलावा उन्होंने जिन लोगों के आवास नहीं बने हैं वो पात्र हैं तो उनको ऑनलाइन आवेदन करने को कहा। आवास देने के निर्देश संबंधित अधिकारी को दिए। माननीय मंत्री जी ने कहा कि साल 1947 से 2016 के मध्य उतने आवास नहीं बने जितने 2016 से अब तक हमारी सरकार ने बनवाए हैं। लोगों को पक्की छत उपलब्ध कराने का कार्य प्रधानमंत्री जी द्वारा किया गया है। मंत्री जी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि पूरे गांव का सर्वे कर उसकी सूची तैयार करें। जो पात्र लाभार्थी हैं उनको आवास उपलब्ध कराएं। मंत्री जी ने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत घर घर शौचालय बनवाने का कार्य हमारी सरकार ने किया है। इसमें जो लाभार्थी छूट गए हैं उनकी सूची तैयार कर उनको शौचालय उपलब्ध कराया जाएगा। राशन वितरण योजना में वहां पर उपस्थित लोगों से कोटेदार द्वारा राशन उपलब्ध कराया जाता है या नहीं, उसके बारे में जानकारी ली। माननीय मंत्री जी द्वारा समस्त ग्रामवासियों से उनकी समस्याओं को एक एक कर सुना गया और उसके निस्तारण के निर्देश संबंधित अधिकारी को दिए। इस दौरान उन्होंने गर्भवती महिलाओं को पुष्टाहार दिया। इस दौरान जिला भाजपा अध्यक्ष श्रीमती नुपुर अग्रवाल, जिला अधिकारी प्रवीण मिश्रा, पुलिस अधीक्षक इलमरान जी, मुख्य विकास अधिकारी प्रशांत नागर, जिला विकास अधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी सहित संबंधित अधिकारी और ग्रामवासी उपस्थित रहे। श्रीवस्ती से बड़ी खबर, जालसाज व ठगी करने वाले व्यक्ति के ऊपर डीएम ने लिखाया मुकदमा। फर्जी तरीके से टेंडर हथियाने को लेकर डीएम पे बना रहा था दबाव। लखनऊ निवासी संदीप त्रिपाठी ने डीएम को व्हाट्सएप चैट कर दी धमकी। टेंडर पास कर निजी फर्म को काम देने का बना रहा था दबाव। स्वास्थ्य और शिक्षा विभाग में नामित फर्म पर बिना पूर्ण काम कराए भुगतान कराने का किया गया प्रयास। पूर्व में व्यक्ति के खिलाफ अन्य जनपदों में जालसाजी, मारपीट, धोखाधड़ी समेत कई धाराओं में मामला है दर्ज। धमकी देने के बाद डीएम ने भिंडगा कोतवाली में मामला कराया दर्ज। डीएम अजय कुमार द्विवेदी ने प्रेस वार्ता कर दी मामले की जानकारी। आपको व्हाट्सएप के माध्यम से धमकी मिली है, क्या मामला है? ये एक संदीप त्रिपाठी नामक व्यक्ति है। ये ठग और जालसाज प्रवृत्ति का व्यक्ति है। इसके ऊपर पूर्व में लखनऊ में पीजीआई और मणियाम थाने में 4-5 मुकदमे दर्ज हैं। इसके अलावा इसके ऊपर फिलहाल हाल ही में भिंडगा और एकवाना थाने में भी मुकदमे दर्ज हुए हैं। ये बड़े अधिकारियों का नाम लेके और राजनीतिक व्यक्तियों का नाम लेके अफसरों को धमकाता है और उनसे जो है शासकीय जो टेंडर होता है उसमें काम लेने के लिए उनको दबाव बनाता है, धमकाता है। इस प्रकार से कई जगह इसने काम भी प्राप्त किया। एक सिंडिकेट के रूप में काम करता है। कई फर्मों को इसने अपने साथ लोगों को जोड़ रखा है और उनको जो है काम दिलाने के नाम पर उनसे पैसा लेता है और उसके बाद ये भाग जाता है।
इसमें अगर कोई फर्म ब्लैक लिस्ट हो जाती है तो ये दूसरी फर्म के नाम से काम करता है। इसमें हाल ही में जनपद में पंचायती राज विभाग में एक टेंडर के संदर्भ में इसने जो है चैट के माध्यम से ये दबाव बनाया, धमकाया कि अगर इसकी संस्था को काम नहीं दिया जाएगा तो जो है अंजाम ठीक नहीं होगा। इस प्रकार से लगातार इस प्रकार की गतिविधियाँ सभी विभागों में इसके द्वारा की गई हैं। तो इसके विरुद्ध एक अभियोग जो है पंजीकृत कराए जा रहे हैं। इसकी प्रथम सूचना, इसकी जो FIR जो रिपोर्ट है वो थाने में सबमिट कर दी गई है और वहाँ पर मुकदमा इसके खिलाफ दर्ज कराया सर, इनके माध्यम से किस अधिकारी को उन्होंने खबर है स्वच्छता अभियान चलाकर राष्ट्र ध्वज फहराकर दी तिरंगे की सलाम। कुशीनगर से खबर, जनपद में अंतर्राज्यीय अहिंसा दिवस के अवसर पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 155वीं जयंती तथा पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती 120वीं जयंती पर नगरीय निकायों और ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित हुए। खबर को जानिए विस्तार। कुशीनगर जनपद में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के अवसर पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 155वीं जयंती तथा पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती 120वीं जयंती पर नगरीय निकायों और ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न कार्यक्रम हुए। यहां पर आपको बताते चले कि कुशीनगर पालिका क्षेत्र के RD मेमोरियल विद्यालय में गांधी जयंती व लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के शुभ अवसर पर विद्यालय के छात्र छात्राओं के साथ शिक्षकों व शिक्षिकाओं ने सड़क पर झाड़ू लगाकर साफ सफाई कर स्वच्छता अभियान के साथ साथ राष्ट्र ध्वज फहराकर राष्ट्रीय गान के साथ तिरंगे को सलामी दी। साथ ही मिष्ठान के साथ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के चित्र पर सभी ने पुष्पांजलि अर्पित की तथा प्रधानाचार्य चंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि नगर व ग्रामीण क्षेत्रों में अपने आसपास स्वच्छता पर विशेष ध्यान देना है, जिससे अनेकों प्रकार की बीमारियों से बचाव हो सके तथा महात्मा गांधी व लाल बहादुर शास्त्री का सपना था स्वच्छ भारत बनाने के साथ ही उनके विचारों, आदर्शों, संदेशों, प्रेरणाओं के बारे में बताएं। वह सत्यनिष्ठा के साथ राष्ट्र की एकता, अखंडता की शपथ दिलाए। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस अवसर पर मुख्य रूप से उपस्थित प्रधानाचार्य चंद्र प्रताप सिंह, अध्यापक गण विनय पांडे, इरफान अंसारी, कलानिधि भूषण, खुर्शीद अंसारी, साबिर हसन, आसिफ जावेद, अमरजीत यादव, संजय गुप्ता, अध्यापिका मुन्नी देवी, विमलेश्वरी देवी, ममता पांडे, लक्ष्मी तिवारी, प्रियंका सुधा देवी, साहिना, रजनी, वर्षा, शकुंतला, शीतल के साथ छात्र छात्राएं, संदेश पटेल, तहसीन, नम्रता, काजल, विक्की चौधरी, निधि यादव, सानिया, रिदिमा, आज राज भारती, विनय चौधरी, प्रिया वर्मा, बुसरा, परवीन, खुशी, सृष्टि, जूही, अंचला पांडे, तारिक अनवर, अविनाश, सत्यम आदि सैकड़ों लोग मौजूद रहे। थाना सकलडीहा पुलिस व स्पॉट सर्विलांस टीम को मिली बड़ी कामयाबी, 20,000 रुपए का इनामिया अभियुक्त हुआ गिरफ्तार। ग्राहक सेवा केंद्र संचालक के साथ छिनैती की घटना को दिया था अंजाम। कब्जे से छिनैती का 92,200 रुपया नकद बरामद हुआ। गिरफ्तार अभियुक्त की दीपक यादव उर्फ बागी के रूप में हुई पहचान। घटना में शामिल 2 अभियुक्त पूर्व में हो चुके हैं गिरफ्तार। साथ ही घटना में शामिल 2 बाल अपचारी को पूर्व में पुलिस अभिरक्षा में लिया गया है। घटना का मुख्य आरोपी दीपक यादव उर्फ बागी चल रहा था फरार। सकलडीहा थाना क्षेत्र के नौनार तुलसी आश्रम के पास किया गया गिरफ्तार। देखिए, 21 सितंबर को सकलडीहा थाना क्षेत्र में एक लूट की घटना हुई थी, जिसमें लगभग 4 लाख रुपए छीन के भागे थे कुछ लड़के। उसमें ऑलरेडी 2,36,000 की रिकवरी पहले पूर्व पुलिस द्वारा की जा चुकी है। इसमें हमारे एडिशनल SP साहब, CO साहब, हमारे थाने की टीम, SOG की टीम, इसमें अभी भी एक अपराधी के पीछे लगी हुई थी जो तब से वांछित चल रहा था। उस अपराधी को भी पुलिस द्वारा सफलतापूर्वक पकड़ लिया गया है और इस अपराधी जो इसका नाम है दीपक यादव उर्फ बागी, इससे हमें लगभग 92,200 रुपये इससे बरामद हुआ है। एक मोबाइल रेडमी का, और इसका आपराधिक इतिहास देखने में पता चला है कि इसके खिलाफ मारपीट के पूर्व में कुछ मुकदमे पंजीकृत किए गए हैं। तो इसमें पुलिस द्वारा जो बरामद राशि थी उसको सफलतापूर्वक जो बाकी जो पैसा था जो सफलतापूर्वक उसको रिकवर किया गया है और इन अपराधियों के खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई भी की जाएगी। और इस प्रकार के और भी जो लड़के हैं पता चला है कि उनका भी चिन्हांकन करते हुए पुलिस द्वारा उनके खिलाफ विरोधात्मक कार्रवाई की जाएगी। मिर्जापुर में हुआ बड़ा सड़क हादसा। कछवा और मिर्जा मुराद के बीच
ट्रक और ट्रैक्टर में हुई जोरदार टक्कर। ट्रैक्टर सवार 10 मजदूरों की मौत हो गई, 3 गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को वाराणसी के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया। घटना रात 1 बजे की है। कछवा थाना क्षेत्र के मिर्जा मुराद कछवा बॉर्डर जीटी रोड पर एक ट्रैक्टर पर 13 लोग सवार होकर जनपद भदोही से वाराणसी की तरफ जा रहे थे, जो पीछे से एक ट्रक अनियंत्रित होकर ट्रैक्टर में टक्कर मार दी, जिससे 10 लोगों की मौके पर मौत हो गई। 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी मजदूर मिर्जा मुराद के ही रहने वाले थे और अपने घर जा रहे थे। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंचकर राहत कार्य में जुटी। ट्रैक्टर सवार 13 लोगों में 10 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई तथा 3 लोग घायल हो गए, जिनको तत्काल इलाज हेतु ट्रॉमा सेंटर वाराणसी भेजा गया, जहां 3 लोगों का इलाज चल रहा है। ट्रैक्टर सवार सभी लोग भदोही में छत ढलाई का काम करके अपने घर मिर्जा मुराद जा रहे थे। कछवा पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज चुकी है। आज रात्रि लगभग 1 बजे के आसपास हम लोगों को सूचना मिली कि मिर्जा मुराद कछवा बॉर्डर पर जीटी रोड पे एक एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें कि एक ट्रैक्टर जिसमें 13 लोग सवार थे, जो कि जनपद भदोही से जा रहा था और बनारस की तरफ जा रहा था, उसको पीछे से एक ट्रक ने टक्कर मारी है, जो कि अनियंत्रित हो चुका था। तत्काल इस सूचना पे हम सभी लोग वहाँ मौके पे पहुँचे और वहाँ पर जो भी बचाव का कार्य शुरू किया गया। उन 13 लोगों में से 10 लोगों की मृत्यु हो गई और 3 जो घायल हुए उनको तत्काल इलाज के लिए बीएचयू भिजवा दिया गया है। ये सभी 13 लोग जनपद और भदोही में काम करते थे लेबर का, और आज रात्रि में ढलाई का काम करके वापस अपने गांव, जो कि मिर्जा मुराद में पड़ता है बनारस में, वहाँ लौट रहे थे। और ये सभी लोग वहीं मिर्जा मुराद के रहने वाले हैं। इसमें जो शव हैं 10 लोगों के, उसको कब्जे में लेके मॉर्चरी भिजवा दिया गया है। घायलों का इलाज बीएचयू में चल रहा है, जहाँ उनकी स्थिति सामान्य बताई जा रही है। एफआईआर दर्ज की जा रही है। आगे की आवश्यक कानूनी कार्रवाई कराई जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। बागपत के न्यू एरा वर्ल्ड स्कूल में सड़क सुरक्षा पखवाड़े का आयोजन, अधिकारियों ने लोगों को किया जागरूक। पूरी खबर जाने हमारी इस खास रिपोर्ट में। बागपत जनपद के बिनौली क्षेत्र स्थित न्यू एरा वर्ल्ड स्कूल में सड़क सुरक्षा पखवाड़े का बुधवार को हुआ शुभारंभ। सड़क सुरक्षा पखवाड़ा में लोगों को जागरूक किया जाएगा। 2 सप्ताह तक चलने वाले इस पखवाड़े में रोजाना अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। बुधवार को सड़क सुरक्षा पखवाड़ा का कार्यक्रम वरिष्ठ सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी ARTO राघवेंद्र सिंह के नेतृत्व में ADM सुभाष सिंह ने प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर तथा माल यात्री कर अधिकारी संदीप जायसवाल जी ने सड़क सुरक्षा पखवाड़े के तहत शपथ दिलाकर किया। इस दौरान यातायात विभाग और परिवहन विभाग के सभी अधिकारी और कर्मचारी शामिल हुए। ADM ने सभी लोगों से अपील की है कि वो 4 पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट का उपयोग करें और 2 पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट पहने। उन्होंने कहा, वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का उपयोग ना करें। यदि सभी लोग इन नियमों का पालन करें तो दुर्घटनाओं को काफी हद तक रोका जा सकता है। इस अवसर पर स्कूली बच्चों ने नाटक लघुकथा के माध्यम से लोगों को जागरूक किया। इस अवसर पर SDM बढ़ौत अमर वर्मा, CO बागपत हरीश भदौरिया, RI विद्याचल गुप्ता, CO ट्रैफिक विजय सिंह तोमर, डायरेक्टर यतेश चौधरी, अनुभव चौधरी, शिवानी चौधरी, CSC प्रभारी डॉक्टर अमित गुप्ता, मोनू राणा, रविंद्र हट्टी, प्रधानाचार्य मीनू सिरोही, उप प्रधानाचार्य सुशील बख्श आदि मौजूद रहे। ये बढ़ती सड़क दुर्घटनाएं और उसमें जो मृत्यु हो रही है, ये चिंता का विषय है और सरकार ने इसी को दृष्टिगत रखते हुए कि लोगों को और जागरूक किया जाए, दुर्घटनाओं को कम किया जाए, ये सड़क सुरक्षा पखवाड़ा मनाने का निर्णय लिया है, जो कि 2 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक चलेगा। उसी के शुभारंभ के क्रम में आज न्यू एरा स्कूल पर ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है और जिसमें हमारे सारे अधिकारियों ने प्रतिभाग किया। यह क्षेत्र की सम्मानित जनता थी, विद्यार्थी थे, NCC के कैडेट्स थे और यहाँ जो भी व्यक्ति उपस्थित थे उनके माध्यम से जो है हम एक जन जागरूकता फैला रहे हैं और ये लगातार कार्यक्रम अनवरत जो है 16 तारीख तक चलता रहेगा। और मेरी भी सबसे अपील है कि जो सड़क के सुरक्षा नियमों का पालन करें
और अपने परिवार के जीवन को सुरक्षित करें। बढ़ती हुई सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए शासन द्वारा एक सड़क सुरक्षा पखवाड़ा चलाया जा रहा है, जिसका शुभारंभ न्यू एरा बर्ड स्कूल से किया गया है और इसमें लोगों को जागरूक करने के लिए सड़क दुर्घटना को रोकने के लिए अवेयर किया जाएगा।